झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए को नया अध्यक्ष मिल गया है। अजय नाथ सहदेव को भारी अंतर से विजय घोषित किया गया है, जिससे समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पटाखे फूटे और मिठाइयां बांटी गई। चुनाव में अन्य प्रमुख पदों पर भी नए चेहरे चुने गए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी सचिव बने, जबकि उपाध्यक्ष संजय पांडे, संयुक्त सचिव शहबाज नदीम और कोषाध्यक्ष अमिताभ घोष बनाए गए। खासकर सौरभ और शहबाज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की प्रशासन में भागीदारी से उम्मीद है कि क्रिकेट संघ अब खिलाड़ियों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझेगा और खेल भावना को नई दिशा देगा। जो टीम के हमारे साथी हैं, हम लोग बिल्कुल इसको कहते हैं फियरलेस तरीके से, किसी के डर भय के बगैर ईमानदारी के साथ में, लगन और मेहनत के साथ में हम लोग जमीनी स्तर पे काम करेंगे। क्रिकेट को झारखंड राज्य में और बढ़ाने के लिए, झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को कहीं किसी सुविधा के अभाव में उनको दिक्कत ना हो, कभी किसी को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई अच्छा खिलाड़ी पीछे ना रह जाए और उनको और अधिक मौके मिले, ना केवल नेशनल टीम में बल्कि आईपीएल में भी। आप देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम लोग चाहेंगे कि भाई आईपीएल के अंदर भी हमारे और खिलाड़ी जाएं। इसके लिए हम लोग बहुत ही बड़े स्केल पे झारखंड बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े लेवल में हम लोग झारखंड प्रीमियर लीग कराना चाहेंगे, जिससे महिलाओं के लिए भी और मेल क्रिकेट में भी, ताकि यहाँ के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और उनको मौका मिलेगा आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि ऐसी अनेक संभावनाएं हैं जो हम लोग आप लोगों के का साथ लेके, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग चाहे क्रिकेट मैच का मौका हो या आज यहाँ पे इलेक्शन था, आप लोगों ने बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस इलेक्शन को लिया और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक वादा करता हूँ कि मीडिया के साथ भी, जो जेएससीए के साथ जो कम्युनिकेशन गैप रहा करता था, ये मैंने फील किया। मैं मीडिया के चेयरमैन के रूप में काम कर चुका हूँ। अब मुझे इस बात का अनुभव है कि हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों के साथ भी हम लोग कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है जब क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग जो हमारे राज्य में हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, खास करके बच्चे और उनके माता पिता। सबको ये जानने की इच्छा रहती है क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या सुविधाएं बच्चों को हम दे सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजें, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो इन चीजों का मुझे लगता है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर हम लोग कम्युनिकेशन रखेंगे तो इससे ना केवल हमारे राज्य के जो बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा और झारखंड के खिलाड़ियों को भी, जो यहाँ पे काफी बार शिकायतों को आप सुनते हैं कि बाहर के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास होगा, काफी हद तक रुका भी है, आगे हम लोग और इसको रोकने का कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो आगे बढ़ पाए। पहला प्राथमिकता क्या रहेगा जीतने के बाद? देखिए मेरा आप लोगों से ना, मीडिया के साथियों से एक आग्रह होगा। अजय भैया जिंदाबाद। होने देना भाई, चुप रहो चक्कर में, पहला प्राथमिकता क्या रहेगा आपके लिए? जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी सहभागिता आप देखेंगे। रुको ना आप भैया, एक मिनट रुक जाओ। आप देखेंगे कि जनरली आप अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है कि हम अपने प्लेयर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड। हम लोग काफी बार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करते हैं, वो खेल प्रेमी दर्शकों को जो 20,000, 30,000, 40,000 लोग जो देखते हैं वहां पे, उनको तो उसका लाभ जरूर मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है जो बड़ी बात यह है, क्योंकि अभी देखिए पूरे देश में हर स्टेट के एसोसिएशन के पास अच्छे स्टेडियम्स हो चुके हैं, तो रोटेशन पॉलिसी के तहत में जो है मैचेस कम ही मिलते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल प्रयास होगा कि और मैचेस मिले। लेकिन इससे और गंभीर प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ के टैलेंटेड जो बच्चे हैं, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मौका मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग और मजबूत बनाएंगे और जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पुराने मेंबर हैं, जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, अभी आप देखेंगे 15 लोग चुन के आते हैं, लेकिन काम करने की इच्छा रखने वाले, क्रिकेट में योगदान देने की इच्छा रखने वाले 25-50 लोग रहते हैं। लेकिन इतने बड़े राज्य में एसोसिएशन को जरूरत है ऐसे साथियों की जो कि बिल्कुल ही सेल्फलेस होकर अपना वहां पे काम, अपना योगदान दे सके। हम लोग इन लोगों को जो पहली प्राथमिकता होगी,
एक बड़ी टीम का निर्माण करना और उनके साथ मिलकर हम लोग क्रिकेट को आगे लेके चलेंगे। और जो हमारे विरोध में भी लड़ रहे थे वो कोई हमारे दुश्मन नहीं, लेकिन क्या है ना कि अगर उसमें से जो लोग भी क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन जो रहा मुझे लगता है कि काफी लोगों को बिटरनेस भी होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर क्रिकेट के एसोसिएशन में किसी को योगदान देना है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काम करने की जरूरत है। और जब हम ग्राउंड लेवल से काम करते हैं तो मेंबर्स उसको देखते हैं और आपको मौका देते हैं। थैंक यू। ले लेना अच्छा लग रहा है। ये पूरी जीएससी की जीत है और हम लोग सभी मिलकर झारखंड को आगे लेके जाएंगे सर, यही हमारा मेन टारगेट है। जिस तरह से खेल के मैदान में आज राजनीतिक अगर देखा तो राजनीतिक का मैदान कैसा अनुभव रहा इसमें? अच्छा लग रहा है। यही फर्क है कि मैं पहले ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था, वहीं पर मैं बच्चों लोगों को अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा ताकि वो आगे चल के झारखंड का और देश का नाम रोशन कर सके सर। तो आगे की क्या पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? नहीं, मैंने कहा कि जीएससी में ग्राउंड होना चाहिए, 1-2 ग्राउंड होना चाहिए, एकेडमी होना चाहिए, ये सब हम लोग विदिन इन 3 ईयर इसको बनाने का हम ट्राई करेंगे सर। तो अगला जिस तरह से महिला टीम या सर देखिए, क्रिकेट का मतलब होता है वुमेन्स और मेन दोनों ही खेलते हैं, तो जब ग्राउंड बनेंगे तो उसमें दोनों ही खेलेंगे और यही मेरा मेन टारगेट है ताकि जब बनेंगे तो उसमें मेन वुमेन दोनों खेलेंगे और आगे चल के देश या आईपीएल के लिए जरूर खेल सकेंगे या वुमेन प्रीमियर लीग जरूर खेलेंगे। देखा जाए कि शहर और ग्रामीण गाँव जिसको बोलते हैं तो उसके लेकर थोड़ा सा गैप रहता है, गैप को मेंटेन करने के लिए सर क्रिकेट हर जगह पे पहुंचेगा सर, रूरल एरिया में भी क्रिकेट जाएगा, प्लेयर को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, तभी हम लोग का आने का एक मकसद भी यही है सर। ये मुझे अभी बताना मुझे लगता है अच्छा नहीं रहेगा, ये आपको टाइम जरूर बताएगा, विदिन 3 ईयर आपको काम दिखेगा। आईपीएल का मैच होने का संभावना है सर मेरा टारगेट प्लेयर को प्लेटफॉर्म देना था ताकि वो जाके आईपीएल में खेले सर। मुझे लगता है अगर हमारे झारखंड से 10-12 लड़के अगर आईपीएल के लिए खेलेंगे तो वो हमारा अचीवमेंट होगा सर, और आईपीएल भी यहाँ पे मैं लाने का जरूर ट्राई करूँगा। अच्छे थे हम लोग क्रिकेट के लिए सर, और जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता था ये मेरा टारगेट रहेगा कि उसको ऐसा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। थैंक यू। सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी पूरी टीम पर विश्वास किया। आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले दिन से आपका मोरल सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा था, जो कि हम लोगों को संघर्ष करने में काफी मदद किया। और आपके मीडिया के माध्यम से सारे खिलाड़ियों को, सारे राज्य की जनता को और सारे जेएससी के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ, क्रिकेट को आगे ले जाना हमारा पहला काम होगा और अमिताभ सर जो अधूरे कार्य को छोड़ के गए हैं उसको पूरा करने का हमारा पहला लक्ष्य होगा। निश्चित तौर पर कोई भी लड़ाई छोटी नहीं होती है और ये अमिताभ सर के बाद पहली लड़ाई थी, ये हमारे लिए बहुत भारी चीजें थी, लेकिन ये टीम जो थी 15 आदमी की टीम नहीं थी, ये 718 सदस्यों की टीम थी। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, अमिताभ सर जो एक सदस्यों की ईमानदार सदस्यों की डेडिकेटेड सदस्यों की फौज खड़ी कर दी गए थे, उनकी टीम थी। और 2005 से लेकर 2019 तक बहुत बार ऐसी संकटें जेएससी पर आई है और हर बार सदस्यों के सहयोग से हमने उन संकटों को पार करने का काम किया है और इस बार इन सदस्यों ने जेएससी में जो संकट के बादल मंडरा रहे थे उसको खत्म करने का काम किया। झारखंड का जो क्रिकेट है कितना उज्जवल है, कितना आगे ले जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? आप देखेंगे MS धोनी, मैं सौरभ तिवारी और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब अनुकूल रॉय, ईशान किशन, अभी हमारे 5-6 बच्चे आईपीएल में खेल रहे हैं। काफी संभावना है, बस टैलेंट को हम लोग को गांव से निकालकर सामने लाना है। क्रिकेट की परिभाषा बदल गई है, आज के क्रिकेट के हिसाब से उनको सुविधाएं देनी है, तो आप देखेंगे आने वाला समय में सैकड़ों बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रहा, ये एक करियर का रूप धारण कर चुका है, तो हमारे बच्चे क्रिकेट को करियर के रूप में आगे जाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करें, ये हमारा पहला लक्ष्य होगा। आईपीएल होगा आप झारखंड में, रांची में? आईपीएल जो है फ्रेंचाइजी की भूमिका होती है, फ्रेंचाइजी तय करते हैं अपने सेंटर को, तो हम अपने अध्यक्ष और सौरभ जी के नेतृत्व में अपने फ्रेंचाइजी मित्रों से जरूर बात करेंगे, हमारा प्रयास होगा, लेकिन उसमें बीसीसीआई का रोल कम और फ्रेंचाइजी मित्रों का रोल ज्यादा होता है, तो उनसे बात की जाएगी। संजय पांडे जिंदाबाद।